निनंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेशे गुपति रोए गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार दिवा जिनवर हम करथति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञानी पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री उपदेश सार जी मंगलाचरण। अपानं शुद्धपानं परिमप्पा विमलनिमिलं सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षति नमाम्यहं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारतम्याचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री उपदेश सिद्ध सार जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है दर्शन, दर्शन की शुद्धि। दर्शन की शुद्धि अर्थात ये है कि जो स्थूल रूपी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इनसे विमुख जो अरूपी सूक्ष्म पदार्थों को सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है, सर्वज्ञ परमात्मा ने जाना है, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो स्वयं के अनुभव से सिद्ध किया है, उन पदार्थों को वैसा ही गमना। देखो भैया, आज सुबह चर्चा चली थी ना, अमूढ़ दृष्टि अर्थात मूढ़ता का नष्ट होना। और मूढ़ता अर्थात सीधी सरल सी बात है कि जो अज्ञान में दृष्टि है उसका बिला जाना। मूढ़ता अर्थात मूर्खता। और मूर्खता क्या है भैया? जैसा जिनेन परमात्मा सत्य स्वरूप देख रहे हैं वैसा अपने को नहीं दिखाई दे रहा। बस इतना सरल सा सिद्धांत है। यदि ग्रहण करना चाहें तो इतना सरल सा सिद्धांत है, यदि जैसा जिनेन परमात्मा देख रहे हैं वैसा अपन स्वीकार कर लें तो कहीं कोई भी समस्या नहीं है। आप कौन से परिणमन के बीच में हो, आप कौन सी पर्याय धारा के बीच में हो, आप कौन से संयोग के बीच में हो, ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। सिर्फ मायने ये रखता है कि आप उसे स्वीकार के स्वरूप में करते हैं। आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं, बहुत बाहर की हैं। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण प्रमुख सिर्फ ये है कि आप उन सब अवस्थाओं के बीच में, उन सब क्रियाओं के बीच में आप मान क्या रहे हो, जान क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, स्वीकार क्या कर रहे हो। आप तो अपनी बात करो बस, आप क्या कर रहे हो क्या रहा है ये मत बोलो, घट क्या रहा है, परिणमन में क्या चल रहा है, ये कुछ भी मत बोलो। आप शुभ चल रहा है तो अच्छा है, यदि कर्म उदय से अशुभ चल रहा है तो भी ठीक है। देखो ये अच्छी बात है, सच्ची बात है, कम लोग हैं अच्छी बातें कर रहे हैं। यदि परिणमन से पर्याय में यदि शुभरूप क्रिया घट रही है, शुभरूप चर्या घट रही है तो भी कोई शल्य नहीं है। बस वहाँ धर्म की स्वीकारता नहीं होनी चाहिए। बस मां सत्य है
ऐसी स्वीकारता नहीं होनी चाहिए। बस वहां रुचि खर्च नहीं होनी चाहिए, उत्साह खर्च नहीं होना चाहिए। हाँ देखो भैया, मन का उत्साह खर्च हो भी जाए तो हो जाए। अब ये अंतर पकड़ना पड़ेगा आपको, ये अंतर पकड़ना पड़ेगा आपको कि मन का उत्साह खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपकी मानता का उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए। भैया मन का उत्साह और अपनी मान्यता का उत्साह अर्थात जीव का उत्साह, इसमें अंतर कैसे पकड़ेंगे अपन? देखो भैया, मन का उत्साह क्षणभंगुर पर्याय को लेके आता है, किसी निमित्त के संयोग के जुड़ने से आता है, और वो क्षणवर्ती जो उत्साह मन में उत्पन्न होता है, थोड़ी देर के लिए जो उत्साह उत्पन्न होता है, वो क्षणवर्ती उत्साह आता है और चला जाता है। लेकिन यदि उस उत्साह के आने और जाने के बीच में, या उस उत्साह मान लो वो उत्साह आपको आधे घंटे के लिए आया, या 1 घंटे के लिए आया, या 2-4 घंटे के लिए आया, यदि उस उत्साह के आने और जाने के बीच में, पहले और बाद में या मध्य में, यदि आपको जिन भगवान के सिद्धांतों का बोध है, ये थोड़ी सी गहरी बात है, यदि आपको जिन सिद्धांतों का बोध है, वस्तु स्वरूप का स्मरण है, तो वो क्षणवर्ती जो मन का उत्साह है वो आपकी श्रद्धा को प्रभावित नहीं कर सकता। वो क्षणवर्ती मन का उत्साह है वो। लेकिन यदि उस उत्साह में, उस उमंग में यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप में विस्मृत कर बैठे, आप अपने दृष्टा स्वभाव को विस्मृत कर बैठे, आपको वस्तु स्वभाव का चिंतन नहीं है, आपको तत्व का स्मरण नहीं है, आपको आत्मा का बोध नहीं है, तो फिर वो क्षणवर्ती उत्साह नहीं है, वो आपकी रुचि का परिणाम है। कभी कभी जीव को यह भी डर लगता है कि भैया हम इतना सुन रहे हैं, इतनी तत्व की रुचि लगा रहे हैं, इतना तत्व का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर भैया हमें उत्साह तो इन चीजों में ही आता है ना। हमें उमंग तो जैसे आप आए, आपके आहार कराने का मौका मिला, तो भैया हमें थोड़ा बहुत तो उत्साह आता ही है ना। अब आप कह रहे हो ये बिल्कुल अज्ञान है, आप कह रहे हो कि भैया ये तो पूरी बाहर की क्रिया है, आप कह रहे भैया ये तो पूरा बाहर का परिणाम है। अब भैया ये उत्साह तो मन में आ ही रहा है ना। तो भैया देखो, मन में आने वाले उत्साह के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक अभिप्राय होता है। वो अभिप्राय आपके सामने है या नहीं है। लक्ष्य, जैसे दुकान पे जाने के पहले दुनिया में, इतिहास में कोई भी दुकान पे जाए, उसका अभिप्राय मात्र 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 अपने लाभ से है। चाहे 40 आइटम बिके, चाहे 4 आइटम बिके, बात यदि 4 आइटम बेचने में ज्यादा मुनाफा है तो 40 आइटम बेचने में किसी को रुचि नहीं है। सीधी बात है कि वो 1 के 4 कहां हो रहा है ना। तो आपके पीछे आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हो, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप कोई भी कचर्या कर रहे हो, उसके पीछे एक अभिप्राय होता है। और यदि आपका अभिप्राय, आपका लक्ष्य यदि वो दृढ़ है, यदि आपका वो अभिप्राय, वो लक्ष्य यदि सम्यक है, तो फिर आपकी जो चर्या है, जो आपकी जो क्रिया है, वो कितनी अच्छी होती है या अच्छी नहीं होती, ये बात कोई मायने नहीं। वो चर्या होती है या नहीं होती, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अब ये बात आप ऐसे नहीं समझोगे। इस बात को समझाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भैया अभिप्राय अर्थात प्रयोजन अर्थात, भैया प्रयोजन अर्थात ये कि आप यदि आहार बनाने का भाव रख रहे हो, तो आपको ये पता है कि ये भैया जी हैं, हमारे समाज में आए हैं और हमारा सामाजिक दायित्व है, इसलिए समाज की एक व्यवस्था है, इसलिए आहार कराना है। तो आपका प्रयोजन
मात्र सामाजिक दायित्व को निभाना है। आपका एकमात्र प्रयोजन उस समाज की व्यवस्था को सुचारू चलाना। अब और थोड़े ऊपर आप भैया, आहार कराने से सुख आश्रय होता है, पुण्य बढ़ता है, व्यवस्थाएं बढ़ती हैं। यदि आप सुख के रसिया हो, यदि आपको शुभ परिणाम से प्रीति है, यदि आपको शुभ लक्ष्य है, आपका उत्साह यदि शुभ क्रियाओं के प्रति है, तो आपको सामाजिक व्यवस्था गौण है, तो आपको वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था गौण है। आपके अभिप्राय में वो पुण्य का लक्ष्य है। आपके अभिप्राय में उस आहार के पीछे पूर्ण रूपेण आपकी शुभरूप भावना परिणमित हो रही है, आपकी शुभरूप परिणति परिणमित हो रही है। अब वो परिणमन क्या हो रहा है, इसमें कोई महत्व नहीं है। वो आपकी शुभरूप परिणति जो प्रवृत्ति कर रही है, वो आपको पुण्य का बंध करा रही है। इससे और ऊपर आओ भैया, आप यदि तत्व से जुड़े हुए हो, आप यदि इस ज्ञान अमृत का रसपान कर रहे हो, यदि आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हो, तो आपके लक्ष्य में ये है क्या भैया कि इस जीव के निमित्त से ये ज्ञान का अमृत मिल रहा है। या ये जो जीव बोल रहा है, ये जो जीव यहां तत्व चर्चा कर रहा है, ये अपनी आत्म साधना कर रहा है। यदि आपका लक्ष्य उस सम्यक से जुड़ गया, यदि आपका लक्ष्य यदि उस जिनेन्द्र परमात्मा की देशना से जुड़ गया, यदि आपका लक्ष्य सर्व भगवान के सिद्धांत से जुड़ गया, ज्ञान आहार से जुड़ गया, तो भैया वो ही आहार दान। आचार्य तारतन देव ज्ञान समुच्चय सार जी की गाथा में कहते हैं, आहार दान, वो दिया हुआ आहार दान निर्वाण का कारण है। क्यों? क्योंकि आपके प्रयोजन में मात्र सम्यक्त है, बस इससे कोई मतलब, इस व्यक्ति विशेष से कोई मतलब, इस व्यक्ति विशेष की चर्या से कोई मतलब, इस व्यक्ति विशेष के परिणाम से कोई मतलब। आपकी मान्यता में मात्र वो, आपके लक्ष्य में मात्र वो लक्ष्यभूत, मात्र वो आपको ज्ञायक स्वभाव प्रिय है। आपके लक्ष्य में लक्ष्यभूत मात्र आपको वो तत्व प्रिय है। आपको उस तत्व की प्रपासा, आपको उस तत्व की लालसा, आपको उस तत्व की रुचि ऐसा परिणमित होने के लिए बाध्य करती है कि मुझे इसके आहार, मुझे ये चर्या मात्र इसलिए करना है क्योंकि वो मुझे ज्ञान अमृत दिखाई दे रहा है। आपकी दृष्टि में, आपके लक्ष्य में यदि सिर्फ वो ज्ञान ही ज्ञान झूल रहा है, वो अमृत ही अमृत झूल रहा है, वो शुद्ध लक्ष्य झूल रहा है, तो वो आपकी चर्या, वो आपकी क्रिया, वो आपकी चर्या, वो सम्यक्त में निमित्त है। बता भैया, घटना एक घटना से मात्र लौकिक व्यवहार हो रहा है, उससे पुण्य आश्रय भी नहीं हो रहा। सामाजिक व्यवस्था पुण्य आश्रय भी नहीं, मात्र मान कसाई की पूर्ति और सब कर रहे हैं इसलिए करना, भेड़ चाल, बल्कि और अशुभ का आश्रय हो रहा हो तो कहा नहीं जा सकता, हो ही रहा है। और दूसरी शुभ की रुचि है, शुभ के प्रति उत्साह है, वात्सल ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान विज्ञानम, ज्ञान के प्रति उत्साह है, वात्सल है। तीसरा वाला जो श्रेणी कही उसमें वात्सल है, पहली और दूसरी में तो वात्सल है ही नहीं। वात्सल, वाक्षिल, अंग, ज्ञान विज्ञानम। अब भी आली आप रुक जाओ, परसों सुबह या कल शाम को वात्सल अंग आने वाला है। वात्सल ज्ञान विज्ञानम, वात्सल आप अच्छा किससे वात्सल होगा आपको ये बताओ? साधर्मी, धर्मी, धर्म मतलब ज्ञान विज्ञान। जो यहां बैठा है वो तो है ही नहीं वहां। गजब की बात है, जिन शासन है, जिन आगम है, जो यहां बैठा है वो तो है ही नहीं वहां।
वो तो वात्सल उसके प्रति उमड़ रहा है जो उसके अंदर में पनप रहा है। जो यहाँ पुद्गल में है वो तो दृष्टि में है ही नहीं, वो तो लक्ष्य में है ही नहीं। प्रेम तो उसके प्रति उमड़ रहा है, वात्सल तो उसके प्रति उमड़ रहा है, उत्साह तो उसके प्रति आ रहा है जो उसके अंदर में जन्म लेके बैठा है, जो उसके अंदर में रत्नत्रय का वैभव उमड़ा है, जो उसके अंदर में ज्ञान का नीर उत्पन्न हुआ है। वात्सल तो उसके प्रति है जो धर्म में है। भैया वात्सल प्रेम तो उसके प्रति है जो वो रस झड़ रहा है, वो जो अमृत झड़ रहा है। वात्सल तो उसके प्रति है। इससे कौन वात्सल करेगा? अच्छा बताओ। जब अपने इस जो अपना निकटवर्ती है, जब वात्सल इससे नहीं है तो जो सामने वाले का है उससे वात्सल कैसे हो सकता? खुद अच्छा विचार करो ना, जबरदस्ती थोपने वाले सिद्धांत नहीं है। जब अपना जो निकटवर्ती है ये शरीर, जब इससे वात्सल्य नहीं है, जब ये भिन्नता रूप है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जब ये निकटवर्ती जुदा है तो भैया मैं तो बहुत बाहर हो गया ना, आपके क्षेत्र से बहुत बाहर हो गया ना, तो मेरे प्रति वात्सल्य कैसे हो सकता है? आप मेरे प्रति नहीं हो सकता तो फिर किसके प्रति होगा? धर्म के प्रति। अब वो धर्म जहां भी जीवंत दिखेगा, वो धर्म जहां भी जीवंत दिखेगा, वो धर्म जहां भी उपलब्ध दिखाई देगा, बस वात्सल्य सिर्फ वही होगा। अब आपको धर्म दिख रहा हो तो आपको वात्सल्य दिखेगा। और आज तो इसलिए तो पहले तत्व देशना में दर्शन की बात कह के पहले धर्म की स्वीकारता कराई कि धर्म चेतना में है। अब क्रियाओं को देख के धर्मात्मा ना मानो, आप क्रियाओं को देख के धर्म की स्वीकारता ना करो, आप क्रियाओं को देख के धर्मात्मा की स्वीकारता ना करो। क्योंकि आप धर्मात्मा की स्वीकारता यदि क्रियाओं को द्रव्यलिंग को देख के करते हो तो आप छल अनादिकाल से छल रहे हो और अब भी छल को ही ग्रहण करते हो। बस यही तो सिद्धांत है, इसमें ही तो मुक्ति है और इसमें तो संसार। यदि आप धर्म की पहचान क्रियाओं से करते हो, व्यवहार से करते हो, चर्या से करते हो, चर्या मतलब आत्मा की चर्या से नहीं, मात्र बाहर की चर्या से, तो आप एक तरीके से छल ग्रहण कर रहे हो। छल क्यों ग्रहण कर रहे हो? क्योंकि आपको ये ज्ञान में होना चाहिए कि सामने वाले का पुद्गल का जो परिणमन है वो भी कर्म आदि। भैया फिर धर्मात्मा की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो धर्मात्मा जी बाहर से ही दिखाई देगा ना, हमें तो उसकी द्रव्यचर्या ही दिखाई देगी ना। भैया ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको धर्मात्मा जीव की द्रव्यचर्या ही दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप उसके निकट जाओगे वैसे आपको उसके परिणाम भी दिखने लगेंगे। जैसे यदि आप आगम के ज्ञाता हो तो आप उसके थोड़ी सी और गहराई में जाओगे। यदि आप चारित्र का स्वरूप जानते हो तो उसके चारित्र के दोष भी दिखाई देने लगेंगे। यदि आप ज्ञान के दोष जानते हो तो आपको उसके ज्ञान के दोष भी दिखाई देने लगेंगे। यदि आप श्रद्धान के दोष जानते हो तो आपको श्रद्धान के दोष भी दिखाई देने लगेंगे। लेकिन यदि आप जानते हो तो दिखाई देंगे, और यदि आप खुद अंधे हो तो आप ये कहोगे भैया हमसे तो अच्छे अमित भैया हैं, कम से कम घर में तो नहीं रहते, मंदिरों में रहते हैं। अमित भैया की पूजा होने लगेगी, अमित भैया भगवान हो जाएंगे, कहानी खत्म। और आज जितने भी भगवान हैं वैसे ही तो भगवान है कि हमसे तो अच्छे हैं। बस इसलिए ना धर्म और ना अधर्म, कोई विवेक नहीं। भाई देखो सच्ची बात तो अच्छी लगती, मैं दूसरे को उदाहरण नहीं देता, इसलिए आप जहां भी नाम सुनोगे मेरे ही नाम सुनोगे। बस क्या करना, क्यों दूसरे को सुधार करना क्या है? दूसरे के वो पलट के करना क्या है? पलटना तो मुझे स्वयं है भगवान। इसलिए दूसरे की बात नहीं करना कभी, अपने आप को पलटाओ, अपने आप को सलटाओ। तो भैया आप यदि मुझे मेरे व्यवहार से स्वीकार कर रहे हो तो भैया आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। और यदि आप मुझे इस अमृत से स्वीकार कर रहे हो,
भैया क्या अमृत निकलता है, क्या जिन भगवान की देशना है, जिन्हें भगवान की वाणी के गुण है, इसको कौन है जो खोलता है? क्योंकि भैया आपने मेरे इतिहास जानते हो, पहली बार इटारसी में ही मेरा प्रारंभ, मतलब पहला प्रवचन पर्यूषण पर्व में ये इटारसी है जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। और ये तो आप जानते हो मैंने आगम को खोल के नहीं देखा, मेरा एक भी आगम के ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं, आपको पता ही है, आपके बीच में ही मेरा इतिहास शुरू है, पहला पन्ना यही खुला है, तो आप तो जानते ही हो। और अब आप खुद विश्वास करो कि जिसने आगम का एक भी चैप्टर खोल के नहीं पढ़ा हो वो बोलता कहां से? बोलता कहां से है? आपको बांधता कौन है? आपको रोकता कौन है? आपको छूता कौन है? तो ये बात सिद्धांत से सिद्ध होती है भैया, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ये गाथा को जो वांचन कर रहा हूं ना, पहली बार खोल रहा हूं, तो पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी की परिभाषा अपने ज्ञान के अनुभव से प्रकट होती है, ज्ञानी की परिभाषा अपने अंतर से प्रकट होती है। इसलिए कभी भी किसी भी अपेक्षा से आप ये मिलान मत करो कि हम कितना जानते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, हम कितना याद रख सकते हैं, हमें क्षयोपम बुद्धि कितनी है। आप तो सिर्फ ये मिलान करो कि आपको शुद्ध तत्व की पकड़ कितनी है, आपको दर्शन की निर्मलता कितनी है, आप आगम को अपने अंतर से स्वीकार कितनी गहराई से करते हो, आप वस्तु स्वरूप को स्वीकार कितनी गहराई से करते हो। आप एक सिद्धांत स्वीकार कर लो, सारे सिद्धांत अपने आप स्वीकार हो जाएंगे। भैया मैं तो आपके सामने जीता जागता प्रमाण हूं या नहीं? आपके सामने, आपके बीच में, बिल्कुल आपके साक्षी में जो जीवन शुरू हुआ यहीं से हुआ है ना, जीता जागता प्रमाण है ना। फिर विश्वास क्यों नहीं होता उस पर? कुछ भी हो सकता है, बस एक बार अपनी आत्मा का श्रद्धांत तो करो, बस एक बार परम पारमाणिक तत्व की पकड़ तो करो, बस एक बार सब विषयों को नकार के, एक बार सारे क्षयोपम जाल को नकार के, एक बार अपने अंतर में वो जयवंत सत्ता है, एक बार सत्य को स्वीकार तो करो, एक बार स्वीकार करो, बस जीवन अपने आप कैसे पलटता है वो आपको खुद पता लग जाए। आप जहां रहोगे, जिस भूमिका में रहोगे, वहीं ज्ञान अपने आप उपजता है। ये सब कुछ जो आप सुनते हो मैं कभी चिंतन नहीं करता, यहां जो आता है वो वैसा का वैसा बोलता हूं। तो बिल्कुल कोई भी योजना नहीं, बिल्कुल कोई भी निर्णय नहीं, मुझे पता नहीं है कि एक सेकंड बाद में क्या बोलने वाला। भाई क्या है ये? वो अपने आप उत्पन्न होने वाली धारा है। भाई इतनी बातें क्यों? आप विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो कि मात्र आत्म अनुभव होने से, मात्र स्वभाव की पकड़ होने से ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। ज्ञान कोई बाहर से लादा हुआ बोझ नहीं है, ज्ञान कोई पढ़ा हुआ अध्ययन नहीं है, ज्ञान कोई कहीं से लाई हुई बाहर की वस्तु नहीं है, वो तो अंतर से, अंतर में अपने आप उत्पन्न होती है। और जब वो ज्ञान अंतर से उत्पन्न होता है तो फिर कोई शल्य नहीं बचता, कोई शंका नहीं बचती। और विश्वास करो, जिस समय से आपके अंदर निशंकपना आता है उस समय से आपकी बात को कोई काट नहीं सकता, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या आपने नहीं पढ़ा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद ही मेरी बात कटती नहीं है, आपको अच्छी लगती। क्यों लगती भैया? क्योंकि आप पूरे प्रवचन में सुनो, स्वभाव, सत्य, धर्म। अब जहां सत्य की चर्चा होगी, धर्म की चर्चा होगी, स्वभाव की चर्चा होगी, तो उसमें आप क्या निषेध करोगे? निषेध तो वहां हो सकता है जहां आप व्यवहार का या आप कोई बाहरी चर्या की चर्चा कर रहे हैं, निषेध तो वहां हो सकता है। यदि आप धर्म की चर्चा कर रहे हो तो आप क्या विरोध करो? धर्म का विरोध तो कोई नहीं करता भैया। इसलिए एक बात, आज ये बात निकल आई, आज वात्सल अंग की बात निकल आई, तो ये बात कहने में आ गई भैया, वात्सल हमेशा होता है धर्म से, और धर्म प्रकट होता है अपने निर्मल अभिप्राय से। आपका अभिप्राय जितना प्रगाढ़ है,
जितना विशुद्ध है आपके अंतर में, आपको अपने स्वभाव की पकड़ जितनी गहरी है, आपको अपने आप ही अंतर से ही वो ज्ञान उत्पन्न होगा, जिस ज्ञान की काट इस तीनों लोकों में कुछ नहीं है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। उस आत्मज्ञान को कोई नए नहीं काट सकता, कोई भी नए नहीं काट सकता उस आत्मज्ञान को। ना कोई तर्क काट सकता, ना कोई तार्किक शैली काट सकती। आत्मज्ञान तो मात्र आत्मज्ञान है। आज अपन कम लोग हैं इसलिए चर्चा निकल आई। अब अपन चलते हैं सीधे उपगोहन अंग पे। ये उपगोहन बहुत विशेष अंग है। उपगोहन क्या हुआ भैया अर्थ? उपगोहन क्या हुआ अर्थ? हाँ, अपने अंतर के जो गुण हैं उन्हें गूंथने का नाम मात्र उपगोहन है। बस आप और कुछ कहो मत, आप दोषों की चर्चा मत करो। व्यवहार में कहते हैं ना, पर के दोषों को ना देखना और अपने गुणों को छिपाना। ये व्यवहार से सिद्धांत है। गुणों को छुपाने का अर्थ यह है कि अपने मुंह से अपनी आत्म प्रशंसा ना करना। गुणों को छुपाने का अर्थ यह नहीं है कि अपने जो गुण है उन्हें छुपा के दोषों में आचरण करना, ऐसा नहीं है। तो अपने अंतर से, अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करना, ये व्यवहारिक लक्षण तो है भैया। दूसरों के दोषों को कहना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं, और अपने मुख से अपनी आत्मा की प्रशंसा करना नहीं। ये उपगोहन की परिभाषा तो याद है अपने। अब गुरु महाराज कुछ अलग कहते हैं। उपगोहन भाई, अपने आत्मा में अनंत गुण विद्यमान है, क्या उन्हें गूंथने की कला जानते हो? ते मालदिष्टम हृदय कंठुलितम। गुरु महाराज ने मालारोहण जी से प्रारंभ की थी इस कला को। ते मालदिष्टम हृदय कंठुलितम। गुरु महाराज ने इस कला को मालारोहण जी से प्रारंभ किया था कि उन्होंने उस गुणों की गुण मालिका को गूंथना प्रारंभ किया था। जो अनंत गुणों के, अनंत आत्मा का जो वैभव है, जो अनंत गुण में आत्मा की जो सिद्धि की संपदा है, उन्होंने मालारोहण जी में उस गुणों को गूंथना प्रारंभ किया था। और यहाँ उपगोहन अंग में गुरु महाराज कह रहे हैं उपगोहन स्वभावम। उपगोहन आत्मा का स्वभाव है। अब बता भैया, द्रव किसे कहते हैं? गुणों के समूह को, परिभाषा याद है? उपगोहन स्वभावम, इसका क्या अर्थ हुआ? देखो सिद्धांत आप जानते हो, मिलान में करवा दूंगा। उपगोहन स्वभावम, इसका अर्थ क्या हुआ? अरे जो अनंत गुणों से गुथा हुआ है वो द्रव्य ही तो स्वभाव है। देखो सिद्धांत आप जानते हो, आपने कह दिया द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन उस सिद्धांत को आचार्य अपनी भाषा में जब कहते हैं, उपगोहन अंग से जब कहते हैं, तो आचार्य कहते हैं उपगोहन स्वभावम। भैया जो अनंत गुणों से गुथा हुआ है, जो अनंत गुण में है, वो द्रव्य, वो जीव द्रव्य, वही तो तुम हो, वही तो स्वभाव है। अब बताओ, द्रव्य में और द्रव्य स्वभाव में, उपगोहन में और मेरे स्वभाव में अंतर क्या है? उपगोहन जहां जीव को अपने द्रव्य में विद्यमान अनंत गुण दिखाई देने लगे, उपगोहन स्वभावम, वही अपने आत्म स्वभाव की व्यक्तता हो जाती है। अब देखो सिद्धांत तो आप जानते हो, लेकिन अनुभव गुरुदेव बता रहे हैं। द्रव्य का स्वभाव अनंत गुणमय है, द्रव्य गुणों का समूह है, ये आप जानते हो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं उपगोहन स्वभावम, यदि वो गुण आपकी दृष्टि में गुंथने में आने लगे,
वो गुण यदि आपकी दृष्टि में दिखाई देने लगे, वो चैतन्यता यदि आपको प्रिय लगने लगे, तो उपगुहन स्वभावम, आत्मा का स्वभाव भी उपगुहनमय है। आत्मा के अंतर में ऐसे अनंत गुण गुप्त है, और अपने गुणों को गुप्त रखने वाला ही उपगुहन स्वभाव वाला, क्योंकि उपगुहन का स्वभाव है कि अपने गुणों में, अपने अंतर गुणों में गुप्त रहना, किसी से कहना नहीं, क्योंकि आत्मा चर्चा करने की वस्तु नहीं है। किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। अब मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा हूं, ये तो अपन अपना बहुमान जगाने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूं, किसी को दर्शाना नहीं मैं कि मैं शुद्धात्मा हूं। उपगुहन गुप्त, अपने आनंद में, अपने आत्मा की मस्ती में उपगुहन गुप्त रहना कि अपने आत्म प्रतीति में गुप्त रहना, अपने आत्म बोध में गुप्त रहना, अपने अनंत गुणों में गुप्त रहना, इसका नाम उपगुहन स्वभाव। ये इतने रसीले लगते हैं आत्मा के गुण कि गुप्त हो जाओ, उनकी चर्चा करने की इच्छा भी ना हो, उनको कहने का भाव भी उत्पन्न ना हो, उनको किसी को बताने की रुचि भी उत्पन्न ना हो। उपगुहन स्वभावम, इतना रसीला लगे ये गायक स्वरूप, इतना रसीला लगे ये गायक स्वरूप, इतना रसीला लगे ये गायक स्वरूप कि उपगुहन गुप्त हो गए। फिर भैया पर पर्याय में क्या हो रहा है, क्या लेना देना। इतना रस अपनी आत्मा का झरे तो उपगुहन अंग प्रकट होता है। अपन तो ऊपरी ऊपरी कर रहे हैं भैया, मतलब उस गुप्त निधि की अनुमोदना कर रहे हैं, अपन तो उस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हैं, अपन तो उस द्रव्य स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हैं। उपगुहन स्वभावम, उपगुहन का स्वभाव तो ऐसा है कि एक बार चख लिया तो फिर कहना क्या, गूंगा गुड़ खाए और मन ही मन। अरे जब आत्मा का रस चख लिया तो फिर क्या कहना, फिर किसको सुनाना, फिर किसको बताना। उस समय तो अपने आत्मा का गुप्त आनंद, अपने आत्मा की वो मस्ती, अपने आत्मा का वो रोमांच होता है कि आचार्य देव कहते हैं उपगुहन स्वभावम, कि वो जीव को स्वभाव रूप व्यक्त होता है कि हाँ यही वो अमृत है जिसकी चर्चा इतने दिन से सुन रहा था, यही वो अमृत है जिसकी आराधना इतने दिन से कर रहा था, यही वो अनंत गुण में अपना स्वभाव है जिसको मैं इतने दिनों से चिंतन से, मंथन से, अनुमोदना से, जिसे मैं बार बार मथ रहा था, यही वो मेरा गुप्त स्वभाव है। ऐसा रस झर जाए तो समझो उपगुहन। आपको गुप्त होने की कला आनी चाहिए बस। अब भैया कोई कहेगा भैया अभी निर्विकल्प दशा तो बन नहीं रही। देखो आप प्रश्न मत करो, मैं ही प्रश्न करके देता हूं। भैया अभी निर्विकल्प दशा तो बन नहीं रही, अभी ऐसा निर्विकल्प आनंद तो आ नहीं रहा, अभी ऐसा निर्विकल्प आत्मा में लीनता रूप जीव की दशा तो बन नहीं रही, और आप कह रहे उपगुहन स्वभावम। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है, जब निर्विकल्प दशा बनती तभी उपगुहन होता है। अरे साविकल्प दशा में भी आत्मा की प्रतीति यदि आपके हृदय में है तो उपगुहन है या नहीं है। बाहर में परिणमन कसाय रूप है। सूक्ष्म स्वरूप पे चला गया भैया, मैं थोड़ा सा गहराई पे जा रहा हूं, साथ दीजिए। बाहर से परिणमन राग रूप है, बाहर से परिणमन देश रूप है, बाहर से धारा कर्तव्य रूप चल रही है, बाहर से परिणाम में आकुलता व्याकुलता हो रही है। फिर भी ये साधक किसी से कह नहीं रहा, किसी से बोल नहीं रहा, किसी से बता नहीं रहा। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजे ना कहीं, बोले तो ना बोले। अरे बाहर में बोलने का परिणमन चल रहा है, आने जाने का परिणमन चल रहा है, चलने फिरने का परिणमन चल रहा है, खाने पीने का परिणमन चल रहा है, दुनिया के बीच में दुकान में बैठे हैं, चौके में भोजन बना रहे हैं, फिर भी गुप्त गुप्त अंतर में मैं परमात्मा, मैं शुद्ध चेतन में आत्मा। एक प्रतीति बरत रही है, बाहर में किसी को दिख ही नहीं रही, अंतर ही अंतर में वस्तु स्वरूप का स्मरण हो रहा है कि देखो देखो जीव जुदा पुद्गल जुदा, देखो ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है, देह का परिणमन चल रहा है, और देखो बीत राग भगवान अंतर ही अंतर देख के मुस्कुरा रहा है।
ये किसी को दिख रहा है क्या? 1 लाख लोगों की भीड़ में बैठे हो आप, पूरे संसार के बीच में बैठे हो आप, लेकिन ये गुप्त है, किसी को दिखेगा क्या? इसका नाम अच्छा लगा, उपगुहन। इसका नाम उपगुहन कि पड़ोसी को भनक भी ना हो, परिणमन को भनक भी ना लगे, पर्याय को भनक भी ना लगे, पर्याय धारा को भनक भी ना लगे। बाहर में संसार बैठा हुआ यही देखता रहे कि ये तो हमारे साथ बैठा है, लेकिन उसे पता ही ना लगे कि ये तो कहीं और है, ये तो कहीं और डूबा है, इसको तो कहीं और प्रतीति चल रही है, इसको तो और कहीं आनंद आ रहा है, ये तो और कहीं रसीला हो रहा है। पूरी दुनिया देखती रहे ये तो यहाँ है, लेकिन तुम देखते रहो मैं तो यहाँ हूं। इसका नाम उपगुहन। किसी को पता नहीं लगेगा, परिणमन को तक, तुम्हारे होने वाले परिणमन को तक पता नहीं लगेगा कि तुम कहां। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है अभिप्राय। अभिप्राय का पता अच्छे अच्छे विद्वान नहीं लगा पाते। पता लगे मैं आपके बीच में बैठ के हंसी मजाक कर रहा हूं, आपके बीच में बैठ के ठिठोली कर रहा हूं, और पता लगे भैया जी ने तो कुछ सुना ही नहीं, बेटे तो हमारे बीच में थे, समर्थन तो हमारी बात का ही कर रहे थे, बोल तो हमारे साथ ही रहे थे, कैसे नहीं सुना? इसके लिए आपको गुप्त निधि को जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने अभिप्राय के पोषण को जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने जो अंतर आत्मा का जो श्रद्धान है उसको पहचानना पड़ेगा कि सबके बीच में रहते हुए भी सबसे भिन्न। अरे परिणमन के बीच में, मन वचन काय की चर्या के बीच में, मन वचन काय की क्रिया के बीच में रहते हुए मन वचन काय से गुप्त, इसका नाम है उपगुहन स्वभावम। ये उपगुहन आत्मा का स्वभाव है, इसका किसी परिणमन से कोई संबंध। अब आप बताओ कितनी आसानी से इस परिणमन से संबंध नहीं है, इतने बड़े सिद्धांत को आप दोहरा देते हो, कितनी आसानी से इस जटिल विषय को आप ग्रहण कर लेते हो। और यदि यही विषय आपको और कैसी तरीके से ग्रहण कराया जाए तो ग्रहण करना कितना मुश्किल है। अब आप कितनी आसानी से ग्रहण कर लेते हो कि अरे वास्तविकता में सत्य तो है। यदि अपने को आत्मा की प्रतीति है, आत्मा का स्मरण है, एक थोड़ा सा भी सहानुभूति का भाव है, अरे थोड़े से भी वस्तु स्वभाव का चिंतन है, तो पर्याय से भिन्नता कैसे हो जाती है पता नहीं लगती। और भैया आपको तो छोड़ो, दूसरे को तो छोड़ो, आपको आपके मन को पता नहीं लगती। और गहरी बात हो गई है, दूसरे का तो छोड़ो, आपकी बात मुझे पता नहीं लगती है तो छोड़ो, आपकी जो मन की धारा चल रही है उस मन की धारा को पता नहीं लगती। इसलिए तो कहते हैं बूंद बूंद जब टपकती है तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, बूंद बूंद जब टपकती है जब पत्थर में निशान बन जाता है। ऐसे ही अभिप्राय का पता आपको मन को नहीं लगता। आप ये जिनवाणी जो सुनते हो, जिनेन्द्र भगवान के वचन जो सुनते हो, इससे जो आपका लक्ष्य बन जाता है तत्व का, जो आपका अभिप्राय बन जाता है चेतन में स्वरूप का, जो आपको शुद्ध आत्म तत्व की जो एक लक्ष्य में, अंतर में, लक्ष्य में जो आपकी धारणा बन जाती है, वो आपके मन के परिणमन को भी पता नहीं लगती। आपको पता नहीं है इस 8 दिन के जो अपने क्रम में आपने जो दर्शन की निर्मलता का जो ये क्रम ग्रहण किया ना, आपको पता नहीं है ये कितना जटिल विषय, इतना गूढ़ विषय जो आपने सुना है, इस विषय से आपके हृदय में जो छाप पड़ी हुई है, और छाप को आप चाहो तो नहीं मिटा सकते, क्योंकि अभिप्राय मन की पकड़ से बहुत ऊपर है। अभिप्राय मन की पकड़ में नहीं आता, अभिप्राय सिर्फ ज्ञान की पकड़ में आता है। लेकिन आपका अभी ज्ञान मूर्छित है, इसलिए आप अभिप्राय को नहीं पकड़ पाओ। हम अभिप्राय को इसलिए पकड़ सकते हैं क्योंकि सतत अभ्यास है।
सतत अभ्यास है, निरंतर अभ्यास है। और निरंतर सतत अभ्यास होने से हम अपने प्रयोजन को जज कर सकते हैं। आप अपने प्रयोजन को जज नहीं कर पाओ। हाँ, लौकिक प्रयोजन को तो जज कर लोगे आप। आपका जो लौकिक अभिप्राय है, आप इसको तो आप अपने अंदर से पकड़ लोगे, लेकिन जो आपका अंदरूनी अभिप्राय है, इसको आप नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे भैया? क्योंकि अज्ञान के परिणमन में इतने तीव्रता से अपना एकमेकपना है, अज्ञान रूप कर्मधारा में इतनी तीव्रता से अपना एकमेकपना है कि अपना ज्ञान जागृत नहीं होता, उठता नहीं। और वो जो अभिप्राय को पकड़ने की जो कला है, वो मात्र ज्ञान में है। तो भैया अभी आप निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। और गुहन स्वभावम ज्ञानी दोष न दिष्टते भावम। भैया ज्ञानी दोषम न दिष्टते भावम। ज्ञानी का स्वभाव अवगुहनमयी है और ज्ञानी दोष न दिष्टते भावम। ज्ञानी भाव में चलने वाले दोषों को देखता ही नहीं। अब आप जीवन भर ये कहते कहते निकल गए कि भैया हमारे भाव नहीं सुधरते, भैया हमारे भाव नहीं पलटते, भैया हमारे भाव की संभाल नहीं होती, भैया में जरा में क्रोध आ जाता है, भैया में जरा में लोभ आ जाता है, भैया में जरा में गुस्सा आ जाती है, भैया जरा में हम उल्टे हो जाते हैं, भैया में सीधे हो जाते हैं। आप ये कहते कहते नहीं थकते। और ज्ञानी दोष न दिष्टते भावम। ज्ञानी को भाव में उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते, या ज्ञानी को भाव दोष दिखाई नहीं देते। तो भैया ज्ञानी को भाव दोष दिखाई क्यों नहीं देते? ज्ञानी को भाव दोष दिखाई क्यों नहीं देते? सीधी बात है, दोषों पे दृष्टि नहीं है, या औदायिक भाव मेरे नहीं है, या ये कह देते उपगुहन स्वभावम। भैया जब अपने गुप्त स्वभाव की प्रतीति में बैठा है वो, जब अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति में बैठा है वो, जब अपने तत्व के निर्णय में बैठा है वो, जब अपने अभिप्राय की निर्मलता में बैठा है वो, अब जो निर्मलता में बैठा है उसे मलिनता कैसे दिखाई देगी? ये बहुत अचूक सिद्धांत है, इसे अपने चित्त में नोट कर लो कि आप यदि शुद्धता में जम के बैठे हो, आप यदि परम पारणामिक ध्रुव तत्व की गहरी पकड़ जानते हो, यदि आप शुद्धात्म तत्व की गहरी पकड़ जानते हो, तो आपको कभी भी दोष भारीभूत हो ही नहीं सकते। क्योंकि दोषों को वजनदार करने का कार्य क्षेत्र है अज्ञानता पे, दोषों को वजनदार करने का कार्य क्षेत्र है पर्याय दृष्टि पे। और यदि आपकी दृष्टि परम पारणामिक पे है, आपकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पे है, आपकी दृष्टि चेतन स्वभाव पे है, तो आपको पर्याय में चलने वाले दोष कभी भारीभूत नहीं हो सकते। हाँ, औदायिक भाव सामने से निकलेंगे लेकिन वो भारीभूत नहीं होंगे। उनमें देखो, अज्ञानी को तो उनमें एकमेकपना, उसकी चर्चा नहीं है, ठीक। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो धर्म को जानने के लिए सबसे पहले औदायिक भाव को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें औदायिक भाव में राग चलता हुआ दिखता है, द्वेष चलता हुआ दिखता है, कर्तव्य परिणाम चलता हुआ दिखता है, भोक्तत्व परिणाम की धारा कर चलती हुई दिखती है, क्रोध मान लोभ स्वार्थ अहंकार जितनी भी व्यवहार रूप परिणतियां हैं उन्हें औदायिक भाव में दिखती हैं। तो सबसे पहले पकड़ में क्या आते हैं? अब वो जीव सीधे औदायिक भाव से लड़ना प्रारंभ कर देता है। यदि ये औदायिक भाव नहीं रहेंगे तो मैं जीत जाऊंगा। सीधी प्रोसेस चालू करता है कि सबसे पहला काम करता है कि मुझे इन औदायिक भाव को हटाना है तो मैं परमात्मा हो जाऊंगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि औदायिक भाव कर्म की धारा है, औदायिक भाव संस्कार है, औदायिक भाव परिणमन है। वो मंद किया जा सकता है त्रिकाली का आश्रय लेके, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। तो परम पारणामिक स्वभाव की पकड़ होगी,
परिपूर्ण त्रिकाली स्वभाव की पकड़ होगी, शुद्ध चेतन में निराकार तत्व की पकड़ होगी, अपने ब्रह्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की पकड़ होगी, तो वो परिणाम भारीभूत नहीं होंगे। उसका ही नाम है ज्ञानी दोष न अधिष्ठिते। ज्ञानी को ज्ञानी दोषम न अधिष्ठिते भावम, ज्ञानी को भाव दोष दिखाई नहीं देते कि उसे वो उदायिक भाव में उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई ही नहीं देते। भैया उदायिक भाव में चलने वाले दोष क्यों नहीं दिखाई देते? भैया क्रोध तो सबको बुरा लगता है, मान तो सबको बुरा लगता है, कसाय तो सबको बुरी लगती है, ये नाना प्रकार के अब्रह्म के कर्तव्य के भाव तो भैया हर ज्ञानी को बुरे लगते हैं। भैया ज्ञानी दोष न दृष्टन्ते, अर्थात भैया उसे बुरे तो लगते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। भाई बिना देखे बुरे लगते हैं मतलब, अरे उसे इस अपेक्षा से बुरे लगते हैं कि उसे अपना वीतराग स्वभाव में रमण करना अच्छा लगता है, उसे अपनी आत्म स्वभाव की प्रतीति में रहना अच्छा लगता है, उसे अपना उपगुण स्वभाव अच्छा लगता है। तो जब वो अपने स्वभाव में नहीं रहता तो उसे जो अपने स्वभाव में जाने की छटपटाहट होती है, अपने स्वभाव में रहने का जो अंतर का परिणाम उत्पन्न होता है, उस परिणाम से जो विकारी भाव से विरक्त होने की भावना आती है, उस विरक्त होने की भावना को कहते हैं कि इससे दोष अच्छे नहीं लगते। लेकिन भैया लोग ये पकड़ लेते हैं कि इसे ये भाव अच्छे नहीं लग रहा है, ये गलत है। आप ये ऐसा मत पकड़ो, आप ऐसा पकड़ोगे तो आप भाव से लड़ोगे, आप क्रोध से लड़ोगे, आप काम से लड़ोगे, आप स्वार्थ से लड़ोगे, आप लोभ से लड़ोगे, आप अहंकार से लड़ोगे। यदि इनसे लड़ोगे तो हारोगे। भैया आप एक ऐसे विद्वान मिले हमें, दुनिया के विद्वान ये बोलते हैं कि लोभ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, काम छोड़ो, अहंकार छोड़ो, इनसे हटो। अब आप ऐसे मिले हमें कि आप कह रहे हो कि इन्हें आप बिल्कुल कुछ कहो मत, इनसे आप बातचीत ही मत करो। अब मैं क्या करूं, मुझसे गुरु महाराज ऐसा कह रहा है ना, आप इनसे बात ही मत करो, आप इनसे मुलाकात ही मत करो, आप इन्हें छोड़ने का विकल्प छोड़ो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जब तक इन्हें छोड़ने का विकल्प आप करोगे तब तक इन्हें देखना बंद नहीं कर पाओगे। जब तक इन्हें छोड़ने का विकल्प आप अपने चित्त से नहीं निकालोगे तब तक आप निर्विकल्प ही नहीं हो पाओगे। भैया आप तो आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो ना, जिनेन्द्र भगवान ने जो आत्म अमृत दिया है उस अमृत का अनुभव करना चाहते हो ना, आप तो तत्व को पकड़ना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले छोड़ना छोड़ दो। भैया आप तो जल्दी चले जाओ, हाँ जाना है परसों, चिंता मत करो। आप सबसे पहले छोड़ना छोड़ दो, आप छोड़ने की आदत छोड़ दो सबसे पहले। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, छोड़ने का विकल्प छोड़ दो। जिस दिन आप छोड़ने का विकल्प छोड़ दोगे उस दिन सबसे अच्छे श्रावक और सबसे अच्छे साधक मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अच्छे आप ही रह जाओगे। आप छोड़ने का विकल्प छोड़ दो, छूटने वाला तो अपने आप छूट जाएगा। आप तो सिर्फ अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव, जिन भगवान की वाणी अपने तत्व को ग्रहण करने की रुचि को बस उत्पन्न कर लो। बस जितना समय आप छोड़ने के विकल्प में लगाते हो उससे आधे से आधा भी यदि स्वभाव को ग्रहण करने में लगाओगे तो जिन भगवान कहते हैं तुम तो एक चीज छोड़ने वाले थे, पूरा संसार ही तुमसे। ऐसा छोड़ो ना कि सब कुछ एक बार में छूट जाए, थोड़ा थोड़ा छोड़ के क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना भैया, सत्य सुन के अच्छा तो लगता है ना। भैया पूरा खेल परिणमन का है। एक बात को बिल्कुल अपने अंतर में चित्त में बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल जिस कलम से लिखना चाहो उस कलम से लिख दो कि ये पूरा खेल पर्यायों का है, पूरा खेल पर्यायों का है, सारा खेल पर्यायों में हो रहा है। परम पारणामिक तो निखालिस सत्य है
भगवान उस निखालिस सत्य को ग्रहण करने के लिए इस प्रपंचों में उलझने की जरूरत नहीं है। बस इस बात को विश्वास से ग्रहण कर लो। भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं, अरे तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो। अरे चौथे काल की घटनाएं तो सुनते हो भगवान। अरे लुटेरे, डाकू, पापी से पापी और दुष्ट से दुष्ट एक भाव में उसी भाव से सुलट गए। ये कैसे हो जाता है? ये अपन अपने जीवन में देखे तो ना अपन ने किसी का मर्डर किया, ना किसी के घर में डाका डाला, ना किसी की चोरी करी, तो ना अपन डाकू हैं, ना चोर हैं, ना बलात्कारी हैं, अपन ने कुछ भी नहीं किया। तो भैया डाकू चोर वो एक भाव में उसी भाव में एक बार में पलट जाते थे और ऐसे पलटते थे कि लौट के दोबारा संसार में वापस नहीं आते। तो भैया अपने जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं है, और अपराध हो भी तो आज तक जितने भी अपराध जिसने भी किए हैं वो पर्याय में किए हैं। और यदि पर्याय के अपराध की गिनती होती तो आज अर्जुन नरक में होता, क्योंकि अक्षयणी सेना का वध। यदि पर्याय के अपराध की गिनती होती तो उंगली मार डाकू, उसका कल्याण नहीं हुआ होता भैया। अंजन चोर, भैया पूरा इतिहास गवाह है कि पर्याय के अपराधों की कोई गिनती, लेकिन कब, ये सुन लो, लेकिन ये छूट किसके लिए है? उपगुहन स्वभावम, जो अपने में गुप्त है, जो अपनी प्रतीति में जयवंत है, जो जिन भगवान के सिद्धांतों को पीने के लिए तैयार है, जो वीतराग धर्म की प्रगाढ़ श्रद्धा करने के लिए तैयार है, जो एक समय के लिए पलटने के लिए तैयार है, एक समय में पलटने के लिए तैयार है, उसके लिए सारे अपराध गौण हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस परम विराट सत्य को उपलब्ध कर लिया है जिसके आगे कोई अपराध टिकता नहीं है। आपने कितना ही अपराध किया हो, 70 कोड़ा कोड़ी के निगोद के कर्म भी क्यों ना बंधे हो, एक बार स्वानुभूति होने से 58 लाख योनियों को क्षय होना ही पड़ेगा। पता कितने अशुभ की निजरा होती होगी एक समय में? अच्छा बताओ, यदि 1000 उपवास करोगे तो कितने अशुभ की निजरा होगी? आप अधिक से अधिक 1000 उपवास करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आप एक भाव के मान लो एक भाव के अशुभ की निजरा कर पाओ। शायद एक भाव के अशुभ की निजरा कर पाओगे, लेकिन एक बार शुद्धात्म अनुभूति करोगे तो 58 लाख भाव की निजरा हो जाएगी एक बार में। इतना अचूक सिद्धांत जानते हुए भी यदि आपको स्वभाव की रुचि ना लगे, अपन ही सबसे बड़े नारायण है भैया। पता, जिस अशुभ को काटने के लिए ये क्रियाओं का आडंबर रचा जाता है, उस अशुभ को तो एक क्षण में, आडंबरी कहता हूं भैया मैं, बुरा लगे तो छोड़ देना मुझे, लेकिन ये बात है, उस आडंबर के अलावा यदि उससे ऊपर उठ के यदि आप एक बार चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करो तो वो एक बार में इतनी निजरा कर रहा है, तो जीवन भर जितने उपास और नियम करके तुम नहीं कर पाओ। इसलिए तो कहते हैं सम्यक के बिना निजरा नहीं होती, सम्यक के बिना निजरा नहीं होती। तत्व को ग्रहण किए बिना, वस्तु स्वभाव को ग्रहण किए बिना मोक्ष का मार्ग नहीं बनता भैया। एक बार की अनुभूति में 58 लाख जाती है, कितना अशुभ टलता है, लेकिन फिर भी पुण्य के पीछे भाग रहा है। भैया ये नहीं करे तो क्या करें, ये नहीं करें तो क्या करें, ये नहीं करें तो क्या करें। अरे भैया आत्मानुभव करना, कौन ने हाथ पकड़ा है? तत् अभ्यास करना, जिन भगवान के वचन सुनना, आगम का अभ्यास करना, जिन भगवान ने दर्शन किसे कहा है, ज्ञान किसे कहा है, चारित्र किसे कहा है, ये आगम तो खुला है, इसको पीना। कौन ने हाथ पकड़ा है? कोई ने हाथ पकड़ा है क्या? नहीं, बस रुचि यहाँ की नहीं है, रुचि तो क्रिया करने में मजा आता है ना, क्या करना। भैया उपगुहन स्वभावम ज्ञानी दोषम, ज्ञानी दोष न दृष्टते, नहीं देखता, काय में भावम, उसके भाव में कोई भी दोष दिखाई नहीं देता। परजावम, पर विलियम,
परजावम पर, दो बात कही, एक पर्याय कही, दूसरी बात कही कि वो पर है, क्योंकि ज्ञानी को दोष नहीं दिखाई देते, इसलिए ज्ञानी को परजावम पर विलियम, उसे पर्याय पर दिखाई देती है, इसलिए विलियम अपने आप बिला जाती है। आपको अपनी दिखाई देती है, इसलिए नया आश्रव और बंद होता है। ज्ञानी को पर दिखाई देती है, इसलिए बिला जाती है। आपको पर्याय मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं चला रहा हूं, अपने को पर्याय अपनी दिखाई देती हैं, इसलिए दुर्गतियों का बंध होता है। वो ज्ञानी को पर्याय पर दिखाई देती है, इसलिए क्षय हो जाती है। अब देखो कैसा अचूक सिद्धांत है कि जिसे पर दिख रही है उसको छोड़ रही है, उसको मुक्त कर रही है, उसको आनंद दे रही है, उसको वीतरागता उत्पन्न करा रही है, वही पर्याय। और जिसको अपनी दिख रही है वो कर करके मर रहा है, वो क्रियाएं कर करके मरा जा रहा है, लेकिन बेचारे को आश्रय बंद के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसे पर दिख रही है वो मुक्त हो रहा है, आनंद में हो रहा है, और जिसे अपनी दिख रही है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसे कहते हैं सिद्धांत, इसे कहते हैं सत्य की पकड़ कि भैया सिर्फ पर कर दो, छह अपने आप ही हो जाएंगे। छह करने का पुरुषार्थ आपको नहीं करना। ज्ञानी अनमोय ज्ञान की अनुमोदना करो भैया, इस सत्य की अनुमोदना करो। दोष विलियंती, दोष तो अपने आप ही मिला जाए भैया, ऐसा उपगुहन अंग है। अगली गाथा सुबह लेंगे। आज तो विषय बहुत अच्छा है, उपगुहन स्वभाव। भैया उपगुहन अपनी गुप्त सत्ता है, घर में किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। सही कह रहा है, इतनी सी बात पर ग्रहण कर लो यहां बस। उपगुहन स्वभावम, वो उपगुहन मेरा आत्मा का स्वभाव है, वो उपगुहन मेरी गुप्त निधि है, वो द्रव अनंत गुणों का निधान है, अनंत गुणों का पिंड है। बस उसकी अंतर ही अंतर सुरति बना लो बस। मुझे भी मत बताना कि भैया मैं याद रहने लगा, मुझे भी मत बताना कि मैं भैया हमें चिंतन होने लगा, किसी को मत बताना, क्योंकि गुप्त धीरे धीरे अभ्यास करते करते तत्व हूं, तत्व हूं, तत्व हूं, पर्याय भिन्न है, पर्याय पर है, परिणमन पर है, स्वभाव पर है, सुबह से लेकर शाम तक का परिणमन पर है। इस पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव। उपगुहन स्वभावम, मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव। मेरा द्रव ही सर्वज्ञ देव ने देखा है, जिनेन्द्र देव ने देखा है कि मेरा द्रव ही, द्रव का स्वभाव ही अनंत गुणमय है। ओहो, वो अनंत गुण रस कंद पिंड में ज्ञायक स्वरूप आत्मा, वो अनंत ज्ञान गुण पिंड रस कंद पिंड, वो आनंद स्वरूप परमात्मा। अहो मेरा गुप्त अनंत ज्ञान भंडार, अनंत ज्ञानोदधि का नीर मेरे अंतर में बड़ा भरा है। अरे अनंत आगम, अगम्य स्वभाव में लबालब भरा हुआ है। अनंत जिन भगवान के सिद्धांत इस स्वानुभव से स्वयं उत्पन्न होते हैं। अहो मेरा आत्मा जयवंत है, मेरा आत्मा जयवंत है, मेरा शुद्ध स्वभाव जयवंत है, मेरे अंतर में प्रकाशित होने वाला मेरा द्रव्य स्वभाव जयवंत है। यदि ऐसा अंतर में गुप्त अभ्यास आपके अंतर में चल रहा है तो उपगुहन स्वभाव, ये आपका उपगुहन स्वभाव है जो पड़ोसी को पता लगने वाला। बस इस स्वभाव को इतने गुप्त तरीके से पी जाओ कि दुनिया आपको पागल कहती रहे। सही कह रहे हैं, दुनिया आपको मूर्ख मानती रहे, कोई कहता रहे कि इन्हें तो कुछ आता भी नहीं है। किसी को दिखा के करना क्या है भगवान? जिस दिन पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होगा, लोग बाग तो कौन से मुनि राज थे जिन्हें कुछ याद नहीं होता था? सिद्धबुद्धि। दुनिया कहती थी इन्हें तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, लेकिन जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय क्या हुआ?
वो ही तीनों लोग जय जयकार करने लगे। बस ऐसी दुनिया तुमसे कहे कि इन्हें तो कुछ करना नहीं आता, इन्हें तो कुछ बोलना नहीं आता, इन्हें तो कुछ बताना नहीं आता, चिंता मत करो आप, थोड़ी देर में, थोड़े समय में अंतर से वो ज्ञान का दैनिक प्रमाण प्रकाश प्रकट होगा, अंतर से थोड़ी देर में वो अंतर की चेतन क्रांति प्रकट होगी कि ये जितने दुनिया वाले हैं जो आज कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, वही कहेंगे अरे भगवान कुछ बता तो दो, हमें भी तो कुछ बता दो, हमें भी तो कुछ ऐसी निधि बता दो जिससे ये अनुभव आता है। मुझसे भी लोग कहते थे कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आगम का ज्ञान, कुछ भी नहीं समझ में आता, क्या बोलोगे, क्या बताओगे, क्या सुनाओगे। अब जो ऐसा कहते थे वही कहते हैं भैया ये तो बता दो बोलते कैसे, क्या पढ़ के बोलते हो, कहां से बोलते हो। तो सीधी बात है कि जब आपके अंदर से वो क्रांति उत्पन्न होगी, जब आपके अंदर से वो प्रकाश प्रकट होगा, तब फिर किसी पर्याय की पराधीनता नहीं रहेगी। ज्ञान अनुभव से बोलता है, आपके पास अनुभव है, आपको कुछ नहीं आता, आप किसी से बोल दो शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, आपकी बात उसके हृदय को छू जाएगी और आप शास्त्र पढ़ के उसे पूरा इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड निराकार चेतन ज्योति भगवान आत्मा आप रटते रहो, उसे आपकी बात छुएगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां बोलता अनुभव है। हमेशा इस बात को याद रखो, यहां आप कितना याद कर सकते हो ये मायने, आप कितना पढ़ सकते हो ये भी मायने नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं रखता। आपके पास अनुभव कितना है वो अपने आप मायने रखता है। इसलिए भैया बिल्कुल आज निशंक होके, निर्भय होके, उपगुहन, कम लोग थे इसलिए बेसी चर्चा हुई है। आज कोई भारी मेहनत नहीं करी मैंने, आज मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, उपगुहन स्वभाव। भैया आत्मा का स्वभाव उपगुहन है, वो गुप्त गुणों का पिंड है, उसकी गुप्त निधि इस पल उसके अंतर में है। बस तुम्हें तो वो मेरा स्वभाव है ऐसा स्वीकार करना है बस। अरे भैया बनी बनाई संपत्ति को लूट लो ना, बने बनाए वैभव को प्राप्त कर लो ना, बाढ़ के जड़ वैभव के पीछे क्यों पागल हुए जा रहे हो। वो तो पुद्गल पुण्य के उदय से प्राप्त है ही, उसे तो कोई छीन सकता ही नहीं है। लेकिन जो अनंत वैभव बनी बनाई संपदा अपने अंतर में विद्यमान है, इसका अनुभव कर लो ना अपने आप ही, अपने आप ही। भैया जो पर्याय में है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही विशेष है, इतना ही गुरुदेव का उपदेश है, इतने ही आचार्य भगवंतों की वाणी में आया है कि भैया द्रव अपने गुणों से संपन्न है, द्रव अपने अनंत गुणों का पिंड है और वो द्रव्य स्वभाव उपगुहन, वो मैं हूं, ये बात आपके हृदय में आ जाए तो उपगुहन। द्रव तो अपनी सत्ता, अपनी चैतन्यता से भरपूर है, बस वो द्रव मेरा स्वभाव है। यदि ऐसा अंतर में आ जाए तो मैं परमात्मा। बस ऐसे ही गुरुदेव का उपदेश है। भैया अपन भी इस सत्य को, इस परम सत्य को अपनी रुचि से ग्रहण करें और इन क्रियाओं से, भैया क्रियाएं करने की मनाही नहीं है, लेकिन इन क्रियाओं से अपनी थोड़ी सी रुचि हटे तो ये परम सत्य अपने अंतर में वास करे, ऐसा भाव है। ऐसे ही सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारंतन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चे